हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज सीखते हैं एक प्यारा सा नेक। तो बैक पार्ट मैंने कटिंग कर रखा है और इस पे अस्तर पे हम पहले इसके गले की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। 2.5 से 2.25 इंच तक हम इसकी चौड़ाई रख लेंगे और आपको जितना लेंथ रखना है, जैसे यहाँ पर मैं ले रही हूँ लेंथ 9.5, नीचे से चौड़ाई रखेंगे 3 और इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से भी हम इसे स्ट्रेट मिला देंगे। इसके बाद आपको इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से लेके जाना है, नीचे से डीप में देना है फैलाकर। अब आपको फ्यूजिंग पेपर लेना है, इसको एक बार फोल्ड करके रख के और इसको जैसे दिख रहा है ना निशान, उसी पर इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके छाप डाल लेंगे दूसरे साइड भी। छाप डालने के बाद दोनों साइड थोड़े थोड़े जो दिख रहे हैं उसको हम डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ले लेंगे क्योंकि इस पे हम कटिंग करेंगे। अब एक्स्ट्रा वाला को कट कर देंगे और बाकी वाला पार्ट जो होगा स्टिचिंग के लिए रहेगा। तो पहले हमें इसे पेस्ट कर लेना है। आप चाहें तो इसे आयरन से पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अस्तर वाले कपड़ा पर रख लीजिए इसे और जहाँ पे ये इस तरह से पिन अप सेट कर लीजिए और इसको सिलाई कर लीजिए। तो अगर आपका जो मेन कपड़ा थोड़ा मोटा है तो आप इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो ये सेंटर वाला जो है, मतलब जो दूसरा वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया था उस पर सिलाई करना है, साथ में इसके किनारे पर भी सिलाई कर लेना। ये अच्छे से चिपक चुका है। तो उसके बाद हमें ना इसको कट करना है। तो कपड़ा छोड़कर और जो फ्यूजिंग पेपर है ना उसको हमें काट कर हटा देना है। कपड़ा को भी हम कट नहीं करेंगे। अब हम ले लेंगे अपना मेन कपड़ा, उस पर इसको रखेंगे। ठीक है, मेन कपड़ा पर इसको रख के हमें सिलाई करना है। तो इस तरह से आप फ्यूजिंग पेपर को चिपका सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने रख दिया है अस्तर और फिर से इसे इस तरह से सेट करने के बाद पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि जो हमारा गला इधर उधर ना हो, सेंटर में रहे। एकदम अच्छे से सेट कर लीजिए और इसे पिन से सिक्योर कर लीजिए। सिक्योर करने के बाद अब जो हम सिलाई करेंगे ना, वो हमें ना जो ये पेस्टिंग पेपर है उसके ऊपर नहीं चलानी है सिलाई, उसके साइड से कपड़े पर ही सिलाई लगानी है। तो जो सिलाई हम लगाएंगे वो कपड़े पर ही लगाएंगे, दोनों कपड़े पर। पेस्टिंग पेपर पर नहीं लगेगी सिलाई। पूरा अच्छे से इसको स्टिच कर लेना है। इसके बाद अब हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए सारे कपड़ा को कट कर लेना है। फिर छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाएंगे ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो झोल जैसा पड़ने लगता है। इस तरह से छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाएंगे और फिर इसको हम पलट देंगे। एकदम फिनिशिंग से इसकी जो लुक आएगी, बहुत ही फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इसको नाखूनों से थोड़ा सा हल्का सा नाखूनों से बैठा लेंगे और अब क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ इसको सिलाई करके क्लोज कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिखेगा उसे काट कर हटा देना है और अब इसके बाद पीछे की टक्स लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ से जो ये गले से कपड़ा निकला था उसको इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप पे कट कर लेंगे और इन सबको ज्वाइंट करके नीचे से हम जो इसकी नीचे वाली पट्टी है उसे कंप्लीट करेंगे। इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमें मेन काम करना है, मेन डिज़ाइन तो डालना है। तो देखिए, इतना आपको करने के बाद आप
या तो सेम कपड़ा ले सकते हैं या फिर अब साड़ी से थोड़ी सी मैचिंग हो रही है, साड़ी पे आजकल थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है, तो उससे मैचिंग करते हुए मैंने लिया। जैसे साड़ी में काम दिया हुआ था तो येलो में दिया था, तो उस टाइप के मैंने पीसीस कट किए हैं 2.5 के स्क्वायर में, 2.5 इंच लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर में। फिर इसको 2 बार तिकोना शेप में फोल्ड करना है और एक बार आपको इस साइड से और उसके ऊपर इस तरह से, मतलब इस तरह से आपको डिज़ाइन तैयार कर लेना है ढेर सारी। सारे डिज़ाइन को बनाने के बाद अब इसको हम अलग करेंगे, साथ में जितना एक्स्ट्रा धागा कपड़ा सबको कट करके सफाई से इसको कंप्लीट करेंगे। लगभग हमारे ये सारे डिज़ाइन अलग हो चुके हैं और एकदम फिनिशिंग इसमें सफाई आ चुकी है। अब हमें इसमें ना इस तरह से रख के सेट करके देखना है। ये इस तरह से रखने के बाद हमें यहाँ पर छोटा सा एक निशान लगा लेना है। फिर एक बार इंची टेप से इसको माप के देखेंगे, ये 1.25 आ रहा है, तो 1.25 पर इस तरह से हमें निशान लगाते जाना है। बस यहाँ गोलाई के पास इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। यहाँ तक निशान लगाने के बाद आपको इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर निकालना है। फिर सेंटर में एक आपको सीधी लाइन खींचनी है और इसके बाद फिर इसको इस तरह से मेजरिंग कर लेना 1.25। और साइड से भी आपको इस तरह से रखने के बाद, मतलब यहाँ से ये इस तरह से शेप बनेगा, यहीं तक ये इस तरह से शेप बनेगा, बाकी की इस तरह से घुमाव आएगी जो कि सेंटर में मिलेगी। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी हमें निशान लगाना है, तो हम इसी जो निशान हमने लगाया है उसी को हल्का डार्क करेंगे और दूसरी तरफ छाप डाल देंगे। छाप डालने के बाद इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे और अब हम इस पे डिज़ाइन बिठाना शुरू करेंगे। इतना सिलने के बाद अब यहाँ से ये सेंटर में हमारे जो है ना कोन मिलने चाहिए, इस तरह से आपको सेट करना है ताकि दोनों कोन एक दूसरे से मिलें दूसरे साइड्स के। तो इस तरह से आपको अटैच करना है और दूसरे साइड फिर हम सेम इसी तरह से लगाएंगे और ये दोनों जो ये कोन है ना एक दूसरे से मिलेंगी इस सेंटर पॉइंट पे ही। इस चीज़ का आपको ध्यान देकर नीचे वाले पार्ट को अटैच करना है और फिर सेम इसी तरह से हम ऊपर वाले पार्ट में भी इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद अब इसमें हम लेस वर्क करेंगे, तो यहाँ से पहले लेस को घुमाते हुए लाएंगे। इस लेस को थोड़ा मैचिंग करते हुए लगा रही हूँ, आप चाहें तो गोल्डन कलर का लगा सकते हैं। फिर इसको टर्न करेंगे और इसके साइड से इसको घुमाते हुए सिलाई करेंगे। सेम जैसे हमने इधर लगाया है सेम उसी तरह से दूसरे साइड पर लगाना है। तो एक किनारे पर मैंने इसकी सिलाई लगाई है, फिर एक यहाँ से सिलाई लगाएंगे दूसरे किनारे पर ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हम एक दूसरा लेस लेंगे जो एकदम पतली वाली है, इसे एकदम किनारे पर लगाएंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर डोरी को फिक्स कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से लगाते हुए डोरी को यहाँ पर, ये डोरी भी रेडीमेड है, अब चाहें तो कपड़े की भी बना सकते हैं। तो इस तरह से लगाते हुए डोरी पर कम से कम 4-5 बार अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको गोलाई में घुमाते हुए इस लेस को कंप्लीट करेंगे और दूसरे साइड भी हम
इससे डोरी को लगा लेंगे। तो ये देखिए इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको सुई धागा लेना है और गोल्डन कलर की या फिर आप रेड ले सकते हैं अगर येलो में मैचिंग कर रहे हैं। इस तरह से जो बीड्स होती हैं छोटी वाली वो लेनी है और इस कोन पर इस तरह से अटैच करते हुए जाना है। अब जो इसके नीचे हम जो बीड्स लगाएंगे ना यहाँ पर, ये दोनों ही कोन को एक साथ अटैच करते हुए लगाएंगे, जो कि एक नया डिज़ाइन बना देता है। इस तरह से बीच में ये बीड्स लगेगा और दोनों के कोन को एक साथ अटैच करते हुए। बाकी की सेम इसी तरह से आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके लिए लटकन भी तैयार कर लिया था, जो कि लेस से सिंपल में ही तैयार किया है। तो ये देखिए इसमें जो लटकन है कुछ इस तरह से मैंने बना के लगाया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने नेक को डिज़ाइन किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।